राज्य में कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है और ये आंकड़ा बढ़ते हुए अब 7,000 को पार कर चुका है। आने वाले दिनों में स्थिति और भी खतरनाक हो सकती है। एक्सपर्ट्स कम्युनिटी स्प्रेड की संभावना से इनकार नहीं कर रहे हैं। हालांकि सरकार अभी इसे मानने को तैयार नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से रफ्तार बढ़ रही है और किससे वो संक्रमित हो रहे हैं ये पता नहीं चल पा रहा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हम कम्युनिटी स्प्रेड की दिशा में बढ़ रहे हैं। अगर अभी भी हम नहीं चेते तो स्थिति बहुत ही भयावह हो सकती है। हमारे सहयोगी अंजुनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे रुख करते हैं अंजुनी का। अंजुनी, लगातार कोरोना की संख्या में इजाफा कहीं ना कहीं कम्युनिटी स्प्रेड की ओर ये इशारा कर रहा है। देखिए, जिस तरह से कुछ दिन पहले जो है आईएमए दिल्ली की तरफ से एक मेंबर ने ये बयान भी दिया था कि भारत में कम्युनिटी स्प्रेड हो रहा है, लेकिन बाद में उसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकिन जिस गति से बढ़ रही है आसिया, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हर गली मोहल्ले कोने में तमाम लोग जो हैं धीरे धीरे संक्रमित हो रहे हैं। मतलब लो प्रोफाइल से हाई प्रोफाइल तक के लोग जो हैं कोरोना की चपेट में आ रहे हैं और संख्या लगातार बढ़ते जा रही है। देखिए, एक आंकड़ा है हमारे पास, जून महीने में 566 एक्टिव मरीज थे झारखंड में, और अभी जुलाई का महीना है जिसमें 7,886 संक्रमित हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आंकड़ा किस गति से बढ़ रहा है। और एक्टिव केस जो है लगभग 4,237 है। तो ये आप आंकड़ा यदि मिलाते हैं तो ऐसा लगता है कि धीरे धीरे ये वृहत रूप ले रहा है और हर कोई धीरे धीरे संक्रमित हो रहा है। देखिए, 4 महीने में जो था 2,430 एक्टिव केस आए थे पूरे झारखंड में, और अभी जो है जुलाई महीने में सिर्फ 5,441 एक्टिव केस हैं। तो ये आंकड़ा ये बताता है कि कोरोना पॉजिटिव मरीज की संख्या जो है लगातार बढ़ रही है। और रिकवरी का जो प्रतिशत है, पहले हम लोग भी बात कर चुके हैं, शुरुआत के समय में 77% रिकवरी रेट झारखंड का था। अभी ये रिकवरी रेट जो है 44% में आ गया है। मतलब रिकवरी होने का प्रतिशत धीरे धीरे कम हो रहा है। तो ये एक चिंता का विषय जरूर है, लेकिन चिंता से ज़्यादा जो है लोगों को परहेज और सावधानी जरूर बरतनी चाहिए, क्योंकि आप जितनी परहेज और सावधानी में रहेंगे तो इन चीज़ों का मुकाबला कर सकते हैं, इनसे हम दूर हो सकते हैं। तो दूर की जब भी बात होती है तो सामाजिक दूरी एक अहम बिंदु होता है कोरोना वायरस को का जो चेन है उसे रोकने के लिए। तो आप रांची में देखिए, कल जो है 125 मामले आए हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमें जरूर डराता है, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है। अंजनी, लेकिन इतने सारे मरीजों को रखने की व्यवस्था की अगर बात करें तो प्रशासन की तरफ से क्या जो व्यवस्थाएं की जा रही है वो काफी नजर आ रही हैं, या इस पर और तेजी से अब काम करना होगा? देखिए, जैसे जैसे मरीजों की संख्या बढ़ रही है आसिया, तो जिला प्रशासन भी उतनी मुस्तैदी से तमाम चीज़ों को का समाधान भी कर रहा है। तो ये हम कह सकते हैं कि कई नए कोविड वार्ड जो हैं वो धीरे धीरे बन रहे हैं और मरीजों को शिफ्ट भी किया जा रहा है। तो किसी भी मरीज को परेशानी नहीं हो, सरकार, राज्य सरकार, मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य महकमा जो है, स्वास्थ्य मंत्री खुद भी इन चीज़ों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और कल देखिए, इसी परिप्रेक्ष्य में जो है राज्यपाल डॉक्टर द्रौपदी मुर्मू से मुख्य सचिव और स्वास्थ्य विभाग के जो सचिव हैं डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी, वो मुलाकात करने गए थे और तमाम चीज़ों को बता रहे थे कि ये व्यवस्थाएं हुई हैं। राज्यपाल ने भी ये जरूर कहा है कि जो बेड हैं वार्ड की संख्या बढ़ाई जाए। तो इसको लेकर सरकार भी अपना जो रणनीति है वो धीरे धीरे बढ़ा रही है। तो जैसे जैसे चीज़ें बढ़ रही हैं तो सरकार भी उन चीज़ों में इजाफा जरूर कर रही है। लेकिन सरकार का प्रयास हो रहा है, प्रशासन का प्रयास हो रहा है, लेकिन हमारा भी दायित्व बनता है कि हम कैसे इन चीज़ों को रोकें। तो कहीं ना कहीं हमारा जो सामाजिक दायित्व तमाम झारखंडियों का है कि आप सामाजिक दूरी को बनाए रखें, इसके साथ साथ भीड़ भाड़ नहीं करें और किसी भी तरह का कोई पार्टी का आयोजन ना करें। शाम होते जो यूथ हैं, कई जगह मजमा अभी भी लगता है, तो इन मजमा लगाने वालों पे कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए। मोराबादी का इलाका हो या फिर
लोअर बाजार इलाके में हो या लालपुर थाना का जो इलाका है, तमाम इलाकों में शाम में कहीं ना कहीं भीड़ भाड़ लोगों की रहती है। तो वैसे में जो बेवजह इस तरह की चीज़ें करते हैं तो उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। और यही वजह है कि झारखंड जो है संक्रमण 2020 अध्यादेश भी मतलब कैबिनेट से पास हो गया है। अब कोई उल्लंघन करता है तो उस पर कार्रवाई होगी। कल देखिए रांची में कई मॉल जो हैं वो बेवजह खुले हुए थे, वो कई दुकानें खुली हुई थी जो नहीं खुली रहनी चाहिए थी, कई दुकानों में सामाजिक दूरी का कोई पालन नहीं हो रहा था। तो ऐसे लोगों पे कार्रवाई भी प्रशासन कर रही है। तो प्रशासन भी परेशान है, लेकिन आम जनता का भी दायित्व बनता है आसिया कि कैसे हम इन चीज़ों को रोकें, कैसे हम जो कोरोना वायरस को रोकने के लिए जो नियम बताए गए हैं उसका पालन करें। ये कोई भी भ्रम में ना रहें कि मुझे कोरोना नहीं होगा। अब देखिए भी हम कई बार हम बोल चुके हैं, चीन के वुहान से रांची पहुंच चुका है, तो आप ये भ्रम में ना रहें। तो परिवार की सुरक्षा, खुद की सुरक्षा जो है खुद करें, और आप खुद जब सुरक्षित रहेंगे तो घर, परिवार, मोहल्ला और राज्य तमाम जगह सुरक्षित रहेगा। तो तमाम लोगों का दायित्व बन रहा है। लेकिन हर कोई धीरे धीरे देख रहे हैं, कल रिम्स के कई डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। तो वैसे में परहेज सबसे बड़ी दवा है आसिया। बिल्कुल सही कहा अंजनी आपने। और स्वास्थ्य कर्मियों के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद मुश्किलें और बढ़ सकती हैं, क्योंकि राज्य में ऐसे ही स्वास्थ्य कर्मियों की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया अंजनी इस तमाम जानकारी के लिए। तो कोरोना लगातार अपना पांव पसार रहा है और उसके पैर को रोकने के लिए, उसके प्रसार को रोकने के लिए हम आपको पहल करनी होगी।